हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिमेश। चलिए देखते हैं आज यानी कि 22 अगस्त मंडे के दिन बैंक निफ्टी में हमें कितने कमाने के मौके मिले विथ मी ऑन माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो जैसा कि आप सब जानते हो, हमने हमारे 9 गोल्डन फैक्टर्स रिलीज़ कर दिए हैं और हम हमेशा अब वो 9 गोल्डन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ही एनालिसिस करते हैं। और दोस्तों, ये 9 गोल्डन फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट भी है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करते हैं तो हमारी कहीं पे भी कोई भी एक सिंगल पॉइंट भी मिस नहीं होता और हम एक एक पॉइंट डिटेल में जान पाते हैं इन 9 गोल्डन फैक्टर्स के कारण। तो जो न्यू है या फिर जो एक्सपर्ट है, जो रोज़ ट्रेड करता है इंट्राडे के लिए, उसके लिए बहुत ही एक नॉलेजेबल वीडियो बन जाता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे 9 गोल्डन फैक्टर्स से। तो फर्स्ट फैक्टर के अकॉर्डिंग जो है प्रीवियस डेज प्रेडिक्शन। तो दोस्तों, हमने कल बहुत ही क्लियरली प्रेडिक्ट किया था मार्केट, ये देखो कुछ इस तरीके से हमने कल प्रेडिक्शन की थी कि मार्केट यहाँ पे एक चैनल बना सकता है यहाँ पे, और फिर किसी भी साइड में ब्रेकआउट देके एक साइड का ट्रेंड दे सकता है। अब जैसा कि आप सबको पता है, मार्केट ने ब्रेकआउट एज अ गैप ही दे दिया था। तो मार्केट ने उसको पहले से ही बता दिया था कि भाई आपको नीचे की तरफ ट्रेड करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी गैप डाउन दे दिया है और आपको कुछ नहीं करना था। गैप डाउन देख के आपको पुट खरीद लेना चाहिए था या फिर कॉल सेल कर देना चाहिए था। एट द एंड ऑफ द डे आप अच्छा खासा पैसा बना लेते। अब दोस्तों, यहाँ देखो, हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या देखा था। हमने ये एक रेजिस्टेंस देखा था यहाँ पे 39,050, जो कि कल ही आ गया था। बट नीचे की तरफ अगर हम जाए, नीचे की तरफ दोस्तों 38,800 एक सपोर्ट और 38,700 एक सपोर्ट हमने कल डिस्कस किया था। बट हुआ क्या दोस्तों, मार्केट ने डायरेक्टली 38,700 के नीचे ही कैंडल बनाई, और जैसे ही वो कैंडल बनाई, आपको कुछ नहीं करना चाहिए था सेलिंग के अलावा। तो एक तरफ से देखे तो ये एक सेटअप है, उसके बारे में मैं आपको हमारे साइकोलॉजी वाले पॉइंट में बताऊंगा। तो आज के प्राइस एक्शन हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मार्केट ने एक ही मूवमेंट दिया। प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे तो मार्केट कुछ ऐसे आई और नीचे की तरफ बढ़ती गई। एक अप मूव ज़रूर आया था यहाँ पे, बट सस्टेन नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना दिया था मार्केट ने ऑलरेडी। तो यहाँ पे भी मार्केट नीचे की ओर बनी रही, इतना कुछ खास नीचे की ओर मूवमेंट नहीं देखने मिला। तो अगला हम डिस्कशन करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न दोस्तों, पहली इटसेल्फ एक बड़ी कैंडल है, और एक बड़ी कैंडल का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है दोस्तों। एक बड़ी कैंडल के बाद ट्रेंड रिवर्स होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और एक बड़ी कैंडल ही मिल गई थी हमें। और दूसरा बात करें तो यहाँ पे एक डोजी काइंड ऑफ पैटर्न बन गया था। मार्केट ने ये सेकंड कैंडल को छोड़ के थर्ड कैंडल पे कंफर्म किया, और फिर एक मार्केट नीचे की तरफ जाने लगी। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो दोस्तों, शूटिंग स्टार है, और नीचे जो पहला ग्रीन शूटिंग स्टार बना, उसके बाद वाला जो रेड कैंडल कंफर्मेशन बनी, वहाँ पे ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ, और उसके अगली कैंडल ग्रीन बन के मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। उसके बाद की अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे शूटिंग स्टार और कंफर्मेशन कैंडल थी, और नीचे की तरफ आपको एक बहुत अच्छी ट्रेड मिलती। उसके बाद इधर डोजी है, ऊपर की तरफ कंफर्मेशन और वॉलेटिलिटी बनी रही एट द एंड ऑफ द डे।
एट द एंड ऑफ द डे भी आप देखोगे तो शूटिंग स्टार कंफर्मेशन कैंडल प्रॉपरली नहीं मिल पाई और इसी तरीके से मार्केट ने कुछ क्लोजिंग दी। अगर आज चार्ट पैटर्न्स की बात करें तो एज सच कुछ चार्ट पैटर्न नहीं देखने मिला है आज, बट कल दोस्तों, कल का दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। मार्केट कल एक चार्ट पैटर्न बना सकती है ऐसा कुछ, जिसे कि हम एक चैनल कहते हैं। देखते हैं कल क्या होगा। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला पॉइंट जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहूँ तो 38,400, जहाँ से एक रिजेक्शन आया जब मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। उससे ऊपर कहूँ तो 38,700 एक रेजिस्टेंस। नीचे की तरफ देखेंगे तो 38,250 एक सपोर्ट। इसको ब्रेक किया तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगी 38,000 राउंड लेवल तक, और 38,000 राउंड लेवल भी इटसेल्फ एक सपोर्ट। अब दोस्तों अगले पॉइंट जो है स्टॉप लॉस, उसकी बात करेंगे। वो आज आपको मैं बहुत ही इम्पोर्टेंस दे के बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों स्टॉप लॉस देखो हमने क्या डिस्कशन किया है। अब यहाँ पे डोजी बनी है और उसकी अगली कैंडल एक ग्रीन बनी है। अगर आप ग्रीन कैंडल के देख के सोच रहे हो कि मैं अपसाइड ट्रेड ले लूँ, तो आप बिल्कुल भी गलत ट्रेड ले रहे हो। आपको वेट करना है कि वो जो डोजी का हाई और लो है वो ब्रेक हो और कैंडल क्लोजिंग दे, फिर आपको ट्रेड लेनी होती है दोस्तों। और उसके अगली को छोड़ के अगली कैंडल में हमें डाउन साइड कन्फर्मेशन मिला और हमने ट्रेड लिया होता तो मार्केट ने बराबर हमें एक अच्छा खासा कमाने की अपॉर्चुनिटी वहाँ पे दी। और वहाँ पे आप नीचे भी देखोगे एक ग्रीन कलर की डोजी बनी दोस्तों, ग्रीन कलर की डोजी बनी, ग्रीन कलर की शूटिंग स्टार बनी, और शूटिंग स्टार के बाद रेड कलर की शूटिंग स्टार बनी। बट वो रेड कलर की शूटिंग स्टार कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको वेट करना है जब वो रेड कलर की जो कंफर्मेशन कैंडल है वो नीचे की साइड में जो ग्रीन कलर की शूटिंग स्टार है उसका लो ब्रेक करे, फिर उसे कंफर्मेशन माना जाएगा। और वो लो ब्रेक किया नहीं कभी। फिर आगे आप देखोगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर मूवमेंट देखने मिली, क्योंकि यहाँ पे डोजी आई, उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल भी आई और उसने प्रॉपर ब्रेकआउट भी दिया नीचे की तरफ एक कंफर्मेशन देते हुए। उसके बाद मार्केट वॉलेटाइल रही। बीच में यहाँ देखोगे तो ये एक बुल स्लैश नहीं कह सकते, बट थोड़ा बहुत लग रहा है। वहाँ पे मार्केट ने थोड़ी सी वॉलेटाइल हो गया और लास्ट में कंसोलिडेट करते हुए क्लोज की। तो दोस्तों स्टॉप लॉस बिल्कुल भी यहाँ पे मत देना बिना कंफर्मेशन के मिले। तो अगला पॉइंट मैं लूँगा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तो आपको दोस्तों मैं बता चुका हूँ। एक ही पूरी मूव मिली आपको, और एक बार अगर आपने एग्ज़िट कर लिया था यहाँ पे कहीं पे, तो सेकेंड टाइम पे यहाँ पे आपको एंट्री मिली। तो एक ही बड़ी मूव है, अगर इसको तोड़ोगे तो आपको दो मूव मिल जाएगी, बट देखा जाए तो एक ही बड़ी मूव है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे साइकोलॉजी में ध्यान देना दोस्तों। अगर आपको पता है दोस्तों कि जो सपोर्ट आपने नीचे की तरफ डिस्कस किए हैं, मार्केट ने बिल्कुल ही उनको इग्नोर करके एक गैप डाउन दे के मार्केट ने वो सपोर्ट को क्रॉस करके एक कैंडल क्लोजिंग दे दी है, तो आपको उस साइड की ट्रेंड लेनी है। जैसे कि हमने कल 38,700 एक सपोर्ट बताया था, बट आज मार्केट ने 38,700 के नीचे रेड कैंडल बनाई और क्लोजिंग दी, और वहाँ पे अपनी ट्रेड बनती थी, बेशक बनती थी।
फुल कॉन्फिडेंटली। अगर बीच में आप देखोगे तो मार्केट ने थोड़ा सा 5 मिनट टाइम फ्रेम में जो लोग ट्रेड करते हैं वहाँ पे बहुत ट्रिक करने की कोशिश की थी। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो मार्केट ने 38,700 के नीचे ज़रूर एक रेड कैंडल बनी, बट ये हैमर बनाई ताकि कोई भी जल्दबाजी में ट्रेड ले और वो उसको एक लॉस फेस करना पड़े। बट दोस्तों, अगर आप साइकोलॉजिकली कॉन्फिडेंट हो कि 38,700 सर ने वीडियो में कहा था कि वो एक सपोर्ट है और वो ब्रेक हो चुका है, तो आपको नेक्स्ट टारगेट के लिए वेट करना है और आपको अब एक बियरिश ट्रेड कन्फर्मली लेनी है, तो आपको वहाँ पे ट्रेड लेनी थी। और दोस्तों, एक सेटअप और बताना चाहूँगा आपको। ऐसे सेटअप बहुत बार आते हैं जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता है, बस पुट बाय करना होता है या फिर कॉल शॉर्ट करके छोड़ देना होता है। एट द एंड ऑफ द डे मार्केट आपको आराम से अपने आप प्रॉफिट देता है। और दोस्तों, वो सेटअप ऐसा है दोस्तों कि अगर आपको किसी दिन कहीं पे भी ये दिखे कि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुली है, तो उस सिनेरियो में आप पॉसिबली फर्स्ट कैंडल देख के शॉर्ट ही कीजिए और पॉसिबल नियरेस्ट सपोर्ट के ऊपर आपको एग्जिट करना है, क्योंकि मार्केट वहाँ तक के टारगेट आपको गारंटी देगी। जो भी, वापस एक बार रिपीट करूँगा, जो भी ऐसा दिन जहाँ पे बहुत बड़ी गैप डाउन देखने मिली है, वहाँ पे आपको फर्स्ट 5 मिनट कैंडल देखनी है। अगर वो नेगेटिव है तो आपको एंट्री ले लेनी है और नियरेस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस सपोर्ट पे आपको एग्जिट करना है नीचे की तरफ, और वो एक आपकी फिक्स ट्रेड बन जाएगी। अब दोस्तों, होता क्या है एक्चुअली, जब मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो जिन जिन लोगों ने वहाँ पे एक बुलिश ट्रेड एक्सपेक्टेशन करते हुए अपने पोजीशन होल्ड करके रखी होगी, वो अपनी पोजीशन सेल कर देते हैं, क्योंकि वो इसे एक पैनिक सिनेरियो मानते हैं। उन्हें लगता है कि शायद मार्केट में कोई न्यूज़ हिट हुई है, इसके लिए इतनी बड़ी सेलिंग या फिर इतना बड़े गैप डाउन आया है, और इस चक्कर में वो लोग अपने पोजीशंस निकाल देते हैं और पोजीशन निकालने के कारण इतना बड़ा फॉल हमें देखने मिलता है और एक वन साइडेड मूव मार्केट की तरफ से देखने मिलता है। अब दोस्तों, बात करेंगे कल की, जो हमारा लास्ट गोल्डन फैक्टर है, टुमारोज प्रेडिक्शन। अब दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो फ्लैट ओपनिंग में हो सकता है, और फ्लैट इन द सेंस 100 पॉइंट्स ऊपर नीचे हुआ तो भी उसको हम फ्लैट ही मानेंगे। तो एक चीज़ ऐसी जो है मैं आपको वो बता सकता हूँ, जो मैंने आपको चार्ट पैटर्न में बताया था। तो दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने ये एक चार्ट पैटर्न बनाया है और इसके अंदर ही मार्केट बना रह के एक तरफ पे ब्रेकआउट दे सकती है कल। नीचे की तरफ आपको मैं सपोर्ट बता चुका हूँ 38,000 राउंड लेवल। अगर मार्केट को रिवर्स करना है तो मार्केट कुछ इस तरीके से आएगी और इस तरीके से वापस ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगी। तो एक फ्लैट ओपनिंग में ये सिनेरियो मैं आपको दे सकता हूँ, एक चैनल बन सकता है जो कि नीचे की तरफ फेस करता हो। अब दोस्तों, गैप अप में दोस्तों वही लग रहा है, ये जो पॉइंट है, ये मार्केट में चार्ट को कभी भी ऊपर जाने नहीं दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे रिजेक्शन आए, अगर यहाँ पे कहीं मार्केट खुलती है तो इधर भी रिजेक्शन आके मार्केट इस सपोर्ट की तरफ बनेगा और फिर शायद वॉलेटाइल हो जाए या फिर किसी भी एक साइड पे ब्रेकआउट दे दे एट द एंड ऑफ द डे। अब दोस्तों, गैप डाउन तो मुझे नहीं लग रहा कि गैप डाउन होगी मार्केट कहीं से भी, बट सपोज हो गई, क्योंकि मार्केट हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखती है। सपोज मार्केट गैप डाउन हो गई तो मे बी वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे कहीं ना कहीं, अगर आप देखोगे 38,300 को एक पॉइंट मान के चली है
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को। और अगर आपको मेरे वीडियोस की अपडेट हर रोज़ चाहिए तो मेरे चैनल पे जो बेल आइकन है उनको क्लिक कीजिए, तो आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा मिलेगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में दोस्तों, विथ मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़।